अतिक्रमण इस देश में एक बड़ी समस्या है और अतिक्रमण को हटाना उससे भी बड़ी समस्या। एडवोकेट सम्यक जैन ने एक्स पर पोस्ट किया है और मुझसे एक सवाल पूछा है कि क्या अतिक्रमण की कार्रवाई की जानकारी आरटीआई में ली जा सकती है या नहीं। उन्होंने इस पोस्ट पे एक प्रकरण भी शेयर किया है श्री मनीष कुमार साहू का। वे डिंडोरी शाहपुरा के निवासी हैं और उन्हें एसडीएम ने, जो शाहपुरा के एसडीएम हैं, उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया अतिक्रमण के संबंध में, ये कहते हुए कि एक निजी जानकारी है। आप देखेंगे इस पोस्ट पे उनका एक लेटर भी शेयर किया गया है जो कि एसडीएम ने मनीष कुमार साहू को लिखा है। इस लेटर में एसडीएम ने लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत पाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81J अंतर्गत उपरोक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, अतः आवेदन अस्वीकार किया जाता है। सूचनार्थ प्रेषित। दरअसल मनीष कुमार जैन ने 2 शिकायतें की थी और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है, राजस्व निरीक्षक ने, हल्का पटवारी ने क्या रिपोर्ट दिया है, जांच प्रतिवेदन दिया है, उसकी जानकारी उन्होंने इस आरटीआई के माध्यम से मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी देने से मना कर दिया। सवाल यही उठता है कि क्या ये जानकारी अधिकारी आरटीआई में देने से रोक सकते हैं या नहीं। मेरा यहां पर स्पष्ट लीगल अभिमत यह है कि यहां पर पीआईओ ने जानकारी रोकने की अवैध कार्रवाई की है। आरटीआई एक्ट में सेक्शन 81J पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ना कि सरकारी कामकाज की जानकारी, जो रोजमर्रा के जो ऑर्डर होते हैं उनकी जानकारी को रोकने के लिए, उनकी जानकारी को छुपाने के लिए। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो डिंडोरी के एसडीएम हैं, उन्होंने आरटीआई एक्ट की टांग तोड़ते हुए कानून को अपने मनमाने ढंग से परिभाषित करते हुए जानकारी रोकने का काम किया है। यहां एसडीएम ने एक और गलती की है। उन्होंने आरटीआई एक्ट की धारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 का भी वॉयलेशन किया है, क्योंकि आप इनके लेटर में देखेंगे इन्होंने कहीं भी अपने इस पत्र में जो प्रथम अपील अधिकारी हैं, फर्स्ट अपील अथॉरिटी हैं, उनका विवरण, उनके डिटेल्स शेयर नहीं किए हैं, जबकि सेक्शन 7-8 के तहत उनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वे प्रथम अपील अधिकारी की जानकारी आरटीआई आवेदक को दे। तो मनीष कुमार साहू जी से यही मेरी सलाह है कि वे तत्काल इस मामले में प्रथम अपील दायर करें और प्रथम अपील अधिकारी से एसडीएम के खिलाफ शिकायत करें कि इन्होंने मनमाने ढंग से, जानबूझ करके, गलत नियत से जानकारी को छुपाने का काम किया है और इसके अलावा इन्होंने सेक्शन 7-8 का भी वॉयलेशन किया है एफएओ की जानकारी नहीं दे करके। अब सवाल ये आता है कि जो अतिक्रमण की जानकारी है और अतिक्रमण हटाने की जानकारी है, क्या वे पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में है या वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है। तो यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो एक नियम और कानून के तहत अतिक्रमण को हटाने के लिए है, अतिक्रमण को रोकने के लिए है और ये स्पष्ट रूप से जनहित का विषय है। इस जानकारी को आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके उसको रोक नहीं सकते हैं और रोकना गलत है, इलीगल है। वही शासन प्रशासन का काम जो है, इस पूरी प्रक्रिया को नियम के अनुरूप करने की है, कानून के अनुरूप करने की है। उनका काम अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने की है, ना कि अवैध अतिक्रमण के फेवर में जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का उनका काम है। यहां जानकारी छुपा करके वे एक तरह से अवैध अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध अतिक्रमण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस है अवैध अतिक्रमण को हटाने की, जिसमें नियम जो बने हुए हैं, कानून जो बने हुए हैं, उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हुए ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की बात कही है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर से भी ये बात स्पष्ट रूप से अंडरलाइन होती है कि जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी उसमें शासन जो है और प्रशासन जो है वो नियम और कानून को फॉलो करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाएगा। और डिंडोरी में जो एसडीएम साहब ने आरटीआई एक्ट की अपने मनमाने ढंग से परिभाषा करते हुए जो कार्रवाई की है, उसके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी है, उन्हें अच्छी समझ है
कि कानून के तहत और नियमों के तहत अतिक्रमण हटाने की क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहां पर जानकारी को रोका है। इससे साफ है कि एसडीएम की नीयत साफ नहीं है, वे कुछ छुपाना चाहते हैं और जाहिर है इसका फायदा किसको होगा? फायदा अवैध अतिक्रमण करने वालों को होगा। तो यहां एसडीएम साहब की भूमिका जो है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि जब आप अतिक्रमण की जानकारी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? आरटीआई एक्ट में देने से उसका क्या फायदा होगा? देखिए, शासन और प्रशासन का काम है अवैध अतिक्रमण को रोकना, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रक्रिया की इंफॉर्मेशन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो वहां पर जो प्रशासनिक जो कार्य है उसमें कसावट आएगी। नीचे के स्तर पे लोगों को मालूम है कि उनको नियम और कानून के तहत काम करना है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगी और ये चीजें पेपर पर है, दस्तावेज में सामने है, तो वहां पर वे सचेत होकर के काम करेंगे और नियम के अनुरूप ही काम करेंगे। और यहाँ उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी है, वो जनता के प्रति तय हो पाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। और एक और खास बात यह है कि मैंने एज ए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने टेन्योर में कई मामलों में अतिक्रमण की जानकारी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला है और स्पष्ट रूप से अपने आदेश में इस पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए उल्लेख किया है कि इस जानकारी को नहीं रोका जा सकता है, ये जनहित का विषय है। और इसमें कई ऐसे मामले सामने आए, खासतौर से रीवा का भी एक मामला था जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें एसडीएम और वहाँ के तहसीलदार को दोनों को 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना मैंने लगाया था। इसके अलावा भी कई और मामलों में मैंने पेनल्टी की कार्रवाई की है।